एक सप्ताह में व्यक्ति संपूर्ण योग की क्रियाओं को कैसे कर सकता है, इसको हमने श्रेणीबद्ध किया है। एक पूरा पैकेज बनाया है सप्ताह के 7 दिनों का, साप्ताहिक योगचर्या का। ये वीकली योग पैकेज, इसके अंदर हम आज प्रारंभ करेंगे सबसे पहले प्राणायाम और सूक्ष्म व्यायाम से, और कल हम देंगे संपूर्ण योग का पैकेज, जिसको एक बीमार व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति और एक आम व्यक्ति अपना सकता है। लेकिन ये सप्ताह की 7 दिनों की योगचर्या पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति अपना सकेंगे। हाँ, जरूर इसमें से यदि आप अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, कमजोर व्यक्ति हैं, बहुत मोटे हैं या ज़्यादा आयु के हैं, तो भी आप इनको अपना सकेंगे। आपकी अपने शरीर की स्थिति, परिस्थिति और आप उनको यदि करने में समर्थ हैं तो आप स्वयं भी कर सकेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं प्राणायाम। 7 प्राणायाम, 7 व्यायाम और 7 आसन एक संपूर्ण आरोग्य के लिए पर्याप्त हैं। फिर भी एक आम व्यक्ति को महसूस होना चाहिए कि कुछ परिवर्तन हो रहा है और वह नई नई योग की विधाओं को सीखने में जिज्ञासा रखता है। इसलिए हमने सप्ताह के 7 दिनों में विभक्त किया योग की क्रियाओं को, और उसमें सबसे पहले दिन आप करें प्राणायाम, और प्राणायाम ही से प्रतिदिन योगचर्या शुरू करें, और उसके बाद कुछ नए आसनों को प्रतिदिन जोड़ते जाएं, जिससे कि आपका संपूर्ण शारीरिक आरोग्य आप पा सकें योग के द्वारा। सबसे पहले प्राणायाम की प्रक्रियाओं में भस्त्रिका प्राणायाम, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर, मेरुदंड सीधा, 3 अंगुलियां भी सीधी, प्रथम अंगुली और अंगुष्ठ का अग्रभाग आपस में मिले ध्यान मुद्रा में बैठ करके करते हैं हम भस्त्रिका प्राणायाम। श्वासों को भीतर गहरा भरना, श्वासों को भीतर गहरा भरना, पूरा भीतर फेफड़ों तक श्वास भरना, बाहर छोड़ना, पेट में सांस न भरना, बस लंबा गहरा श्वास डायफ्राम तक, फेफड़ों में यहां तक भरना, बाहर छोड़ना। पवित्र संकल्प के साथ प्रभु की दिव्यता, उसकी ज्योति, उसकी शक्ति, उसका आनंद, उसकी कृपा, उसका आलोक, उसका ज्ञान तुम चारों ओर से पा रहे हो। इस तरह से विचार करते हुए कि मैं चारों ओर से प्रभु की दिव्यता का आदान कर रहा हूँ। अपने देह में मेरा शरीर, मन, प्राण, आत्मा स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहा है। पंचकोश, पंच प्राणों का पोषण हो रहा है। पंचतत्व परिपुष्ट, स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहे हैं। प्राण, अपान, व्यान, उदान समान, पंच प्राण और नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, 5 उपप्राण, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पंचतत्व, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश स्वस्थ, परिपुष्ट और ऊर्जावान हो रहे। इस भाव के साथ ये भस्त्रिका प्राणायाम करना। शरीर, मन, प्राण, आत्मा का पोषण, शुभ का आधान, रोम रोम ओम की शक्ति से भर रहा है। शरीर के सभी ऑर्गन्स, शरीर के सभी अवयव, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां स्वस्थ हो रही हैं। अपने आप को शुभ से भरे, शक्ति से, ऊर्जा से भरे। ओम ओजोसि ओजोमयि धेहि, ओम वीर्यमसि वीर्यमयि धेहि, ओम बलमसि बलमयि धेहि। ओम शुभ। प्रभु से प्रार्थना करते जाएं कि प्रभु शक्ति दो, ज्योति दो, बल दो, पराक्रम, श्रद्धा, समर्पण, स्वाभिमान, धैर्य, आत्मविश्वास, इन दिव्यताओं से प्रभु मुझे भर दो। यद भद्रम तन्नास्व। ये भस्त्रिका प्राणायाम प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट हर व्यक्ति को करना चाहिए। इससे वो स्वस्थ रहेगा और देह में कोई व्याधियां तो वो भी मिट जाएंगी। अपनी दिनचर्या में प्राणायाम तो आपको रोज करना ही करना है, प्रतिदिन करना है। अपनी दैनिक दिनचर्या में सुनिश्चित कर लीजिए कि मुझे प्राणायाम करके ही फिर भोजन करना, नाश्ता करना है, अपने और दूसरे कार्य करने। जैसे सोना जरूरी है, जैसे खाना जरूरी है, जैसे व्यापार जरूरी है, व्यवहार
दुनिया की समस्त जरूरी है, उसी तरह से प्राणायाम मेरे आत्मिक विकास के लिए, मेरे इस जीवन के अस्तित्व को और मुझे अपने पूरे इस व्यक्तित्व के विकास के लिए योग जरूरी है। इस तरह से आप प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट कम से कम रोज करना। फिर इसके बाद कपालभाति प्राणायाम, श्वासों को बाहर छोड़ना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करना, कमजोर व्यक्ति हैं तो तेजी से नहीं करना, पेट की प्रॉब्लम है, कमर की दिक्कत है तो तेजी से नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं करना, ऑपरेशन के तुरंत बाद नहीं करना। श्वासों को बाहर छोड़ते रहें। अशुभ बाहर निकल रहा है, रोग विकार अशुद्धियां पीड़ाएं सब बाहर निकल रही हैं। छोड़ते रहे, सांसों को बाहर करते रहे। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नासो। प्रभु सब दुरित दुर्गुण दुर्व्यसन दुख दूर कर दो। प्रभु असत हटाओ, तमस हटाओ, अविद्या वासनाएं क्लेश मिटाओ। प्रभु श्वासों को बाहर छोड़ते रहो। इस कपालभाति प्राणायाम से मधुमेह मिटेगी, हार्ट के ब्लॉकेज मिटेंगे, वेट घटेगा, कॉन्स्टिपेशन दूर होगा, लिवर स्वस्थ होगा, हेपेटाइटिस ए बी सी तीनों यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएंगे, आर्थराइटिस और आर इफेक्ट जो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। छोड़ते रहो श्वासों को बाहर। कफ, एस्थमा, एलर्जी की सारी प्रॉब्लम अपने आप मिट जाएंगी। वात पित्त कफ त्रिदोषों का प्रशमन होगा। छोड़ते रहें, करते रहें। इसी प्राणायाम से प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, यूट्रस की प्रॉब्लम, ओवरी के सिस्ट, यूट्रस के फाइब्रोइड सब दूर हो जाएंगे। बॉडी में कहीं पर भी कोई गांठ है अपने आप भूल जाएगी। मन की ग्रंथियां भी खुलेंगी और तन की गांठें भी डिजोल्व हो जाएंगी। श्वासों को बाहर छोड़ दें। स्किन की सारी प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाएगी। ये कपालभाति प्राणायाम के करने से हृदय की सारी समस्याएं ठीक होंगी, थायराइड भी ठीक होगा, गले की सारी समस्याएं, थायराइड की प्रॉब्लम, गले की समस्या, टॉन्सिल की प्रॉब्लम, दांतों की समस्या, आंतों की समस्या, आंखों की समस्या, चेहरे की प्रॉब्लम, आंखों के नीचे कालीमा, झाइयां, ये सब दूर हो जाएंगी। चेहरे पर आभा, ओज, तेज, नेचुरल ग्लो आएगा। यौवन लौटेगा, बचपन लौटेगा, जवानी लौटेगी। जो खो दी थी शक्तियां, बहा दी थी शक्तियां भोगों में, वो खोई हुई शक्तियां दोबारा से लौटेंगी। योग से मूलाधार चक्र से सन्निहित ऊर्जा का ऊर्ध्व रूपांतरण होगा। इससे मूलाधार चक्र में सन्निहित ऊर्जा का, शक्ति का, प्रकाश का, आलोक का ऊर्ध्व रूपांतरण होता है। यही कुंडलिनी जागरण, ब्रह्मोर्त तेज की प्राप्ति, यही ऊर्ध्व रेतस होना होता है। कपालभाति प्राणायाम बहुत अद्भुत है। जो शक्तियां बाहर बह रही थी ऊर्ध्व रूपांतरित होंगी। श्वासों को बाहर छोड़ते रहे। जब थकान लगे तब रुक जाएं। प्रतिदिन ये 15 मिनट करना ही आपको। करते रहिए, जब थक जाए तब रुक जाइए। और करते 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 आप पाएंगे एक नया जन्म, एक नई दृष्टि, एक नई सोच। नकारात्मकता मिट जाएगी मन की, सब अशुभ मिट जाएगा, क्रोध मिट जाएगा, गुस्सा मिट जाएगा, लोभ मिट जाएगा, प्रतिशोध मिट जाएगा। तुम सहज हो जाओगे। मन के अंदर उठते हुए विकारों का प्रवाह, योग चित्त वृत्ति निरोध, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। ये जो पंचविध वृत्तियां प्रत्यक्ष अनुमान आगम प्रमाणानि विपर्यो मिथ्या जानम अतद्रो प्रतिष्ठम शब्द जानानोपाति वस्तु शून्य विकल्प अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा अनूत विषया असंप्रमोस स्मृति। ये सारी वृत्तियां अपने आप क्षीण हो जाएंगी। अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंचक्लेशा, ये क्लेश भी नष्ट हो जाएंगे।
और तुम जुड़ जाओगे अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपनी आत्मा से। तदा दृष्टुः स्वरूप अवस्थानम। योग का फल, श्वासों को बाहर छोड़ने मात्र से दैहिक रोग तो मिटेंगे ही, मन के सब संताप मिटेंगे, मन के सब क्लेश मिटेंगे। ये मन के अंदर उठ रही वित्तों का प्रवाह अपने आप थम जाएगा, रुक जाएगा। तुम वर्तमान से जुड़ोगे, अपनी चेतना से, अपने अस्तित्व से जुड़ोगे। भूत की व्यथाएं, भविष्य की चिंताएं, सब उलझनों से दूर हो, तुम जुड़ जाओगे अपनी आत्मा से। मन मिटेगा, ये सबसे बड़ी बात। व्याधियां मिटेंगी, समाधि लगेगी। ये योग का प्रतिफल। कपालभाति प्राणायाम। करते रहना। सप्ताह के 7 दिनों में हम आपको देंगे योग की नई नई क्रियाएं भी, और प्राणायाम तो रोज करना है आपको। इसको तो नहीं छोड़ना कभी भी। ये तो आप जीवन साथी बना लीजिए प्राणायाम को। फिर देखना, दुनिया के लोग साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन प्राणायाम साथ नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। कभी व्याधि होगी ही नहीं। कैंसर, ये हार्ट की प्रॉब्लम, ये थायराइड की प्रॉब्लम, ये मोटापा, ये डायबिटीज, ये अर्थराइटिस, ये ब्रोंकाइटिस, ये एस्थमा, ये सब ऐसी ऐसी समस्याएं आपके सामने रोज खड़ी रहती हैं कि कहीं मुझे ये व्याधि ना हो जाए। बस निश्चिंत हो जाइए आप, योग की क्षण में आइए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्त योगाग्निमयम शरीरम। भोगों के अग्नि में बहुत तपाया, समय को कुछ ना पाया, सब कुछ गवा दिया। अब योगाग्नि में तपाऊं, न तस्य रोगो, रोग होगा ही नहीं। सबसे बड़ी बात, व्याधि होगी नहीं। बीमार होने के बाद में उसका उपचार करना बहुत ज्यादा बुद्धिमत्ता नहीं, ये ना समझी होगी, नादानी होगी। जब आग लग गई तो खोदने से लाभ क्या? ठीक है, लाभ तो होगा थोड़ा बहुत। हाँ, योग के संबंध में एक ये भी लाभ है कि व्याधियां भी मिटती हैं, परमानेंट क्योर होती है। लेकिन सभी से बड़ी बात है कि व्याधि आएगी नहीं। न तस्य रोगो, न जरा, बुढ़ापा नहीं आएगा। सदा यौवन, सदा जवानी, सदा मस्ती। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती? न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु, मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। भयभीत रहता है व्यक्ति हर समय, मैं मर न जाऊं। अज्ञात का भय, असुरक्षा का भाव भीतर पनपता रहता है। तुम प्राणायाम करना और जुड़ जाओगे अपने ही भीतर, अपनी आत्मा से, अपने ही परमात्मा से। तुम पाओगे परमानंद। सब भय भ्रांति संशय मिट जाएंगे। इस तरह से प्रतिदिन 15 मिनट करना, और फिर देखना एक नई जिंदगी मिलेगी। सप्ताह की शुरुआत योग के साथ। योगचर्या, सप्ताह के 7 दिनों में किस तरह से आप अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास करते हुए संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास, संपूर्ण आरोग्य, और एक ऐसी विधा, उससे जुड़ जाएंगे आप योग से, जिससे व्याधियां तो बहुत दूर की बात है। आपके व्यक्तित्व का जब समग्रता से विकास होगा, आपकी सोई प्रतिभाएं जागेंगी, सोया हुआ विवेक जागेगा, शक्तियां जागेंगी भीतर की। तब आप दुनिया के जिस भी क्षेत्र में होंगे, उसी क्षेत्र में प्रथम व्यक्ति बनेंगे। हर एक व्यक्ति को परमात्मा ने अपार शक्तियां दी हैं। परमात्मा की उन शक्तियों को हम दबा देते हैं, कुचल देते हैं, अपनी आत्मा को मार देते हैं। योग आपकी सोई हुई चेतना को जगाएगा, सोई आत्मा को जगाएगा। सब कुछ तुम्हें भीतर से मिलेगा, सब कुछ तेरे भीतर है। तो भीतर की शक्तियों को जगा, सुख भी तेरे भीतर है, बाहर नहीं। इस प्राणायाम को करना 15 मिनट, और पहले आप रुकना पड़ेगा आपको, पहले बाद में तो आप लगातार 15 मिनट कर सकेंगे बिना रुके भी, थोड़ी दिन के अभ्यास से। सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग प्रकार की योगाभ्यास, लेकिन प्राणायाम सब में एक ही जैसा रहेगा। और इनको करके आप परमात्मा प्रदत्त समस्त शक्तियों को जगा पाएंगे और संपूर्ण आरोग्य पाएंगे। ये योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान भी है, कंप्लीट मेडिकल साइंस भी है, और योग वे ऑफ लाइफ भी है। योग एक अपने आप में संपूर्ण
व्यक्तित्व के विकास का साधन। कपालभाति प्राणायाम करने के बाद में आप बाह्य प्राणायाम करना। देखो, कपालभाति से मूलाधार चक्र की शक्ति उद्बुद्ध होती है, मूलाधार स्वाधिष्ठान मणिपुर चक्र की शक्ति, और उस उद्बुद्ध हुई शक्ति ज्योति को, आभा को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे हम बाह्य प्राणायाम से। श्वासों को अंदर भरेंगे, फिर बाहर छोड़ के बाहर रोक देंगे। 3 बंद लगेंगे। ठोड़ी को कंठकों पे लगाएंगे, पीठ को सिकोड़ के पीठ से लगाएंगे, नाभि से नीचे वाले भाग को ऊपर खींच के रखेंगे। लेकिन याद रखें, जिनको हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है वे न करना, जिनको सर्वाइकल पेन है वे जालंधर बंधन लगाना, शेष श्वास बाहर छोड़ के। इस तरह से 3 बार कम से कम रोज कर लेना है बाह्य प्राणायाम। इससे उधर का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पेट की सारी बीमारियां मिटेंगी, हर्निया आदि की प्रॉब्लम भी मिटेगी, और कपालभाति से जो शक्ति का जागरण हुआ था वो ऊर्ध्वगामी होगी। फिर इसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। मेरुदंड सीधा, आंखें बंद मन सहज। राइट नोस्ट्रल को अंगूठे से बंद करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रल को 20 की 2 उंगलियों से। चेहरा एकदम सहज, प्रसन्नता और आनंद के भाव से प्राणायाम करें। प्राणायाम का नियम ही है आसन में बैठ करके प्राणायाम करना, और आसन का तरीका महर्षि पतंजलि बताते हैं, स्थिर सुखम आसनम प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्यम ततो द्वंद्वन विघात। स्थिर होकर के मैं विराट प्रभु के आनंदमय गोद में हूँ, चारों ओर से ब्रह्मानंद निर्धरित हो रहा है, प्रभु की कृपा बरस रही है। अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये भाव भी मन में होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम बाएं से लेंगे, दाएं से बाहर छोड़ देंगे, तो दाएं से लेंगे, हाथ की कोण यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, यूं भी रख सकते हैं, जैसे आपको अनुकूलता हो वैसे हाथ रखें। करते रहिए आप, रुकिए मत। बाएं से लेना, दाएं से छोड़ देना, फिर दाएं से लेना और बाएं से छोड़ देना। लगातार करते रहो इसको, जब तक थक न जाओ। जब थक जाओ तो थोड़ा विश्राम करना, फिर करना प्रारंभ कर देना। अनुलोम विलोम प्राणायाम है, 72,72,10,210 नाड़ियों को परिशुद्ध कर देता है। यह अष्टचक्रों का शोधन कर देता है। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानाम परयुध्या तस्याम हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्टचक्रा नवद्वारा, 8 चक्र 9 द्वार है। देवानाम पूरा अयोध्या, ये देवताओं की नगरी पूरी अयोध्या है। इसमें भीतर एक दिव्यालोक है, दिव्य ज्योति है, स्वर्ग है भीतर, और भीतर राम है। तुम राम हो, तुम ही राम हो। जब तुम मर्यादाओं में जीना प्रारंभ कर देते हो, तुम राम हो जाते हो। जब भीतर की षोडश कलाएं जागृत हो जाती, तुम भीतर का योगत्व जागृत हो जाता है, तुम योगेश्वर श्री कृष्ण बन जाते हो। भीतर का विवेक, भीतर की शक्ति, ज्योति सब इसी से जागेगी। तृतीय नेत्र, ज्ञान का चक्षु खुलेगा, तुम शिव बन जाओगे। तुम्हारे भीतर ही सब कुछ है। जो गौतम कपकड़ाद जैमिनी महर्षि विश्वामित्र पाणिनि में था, पतंजलि में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद, महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर में था, वो तुम्हारे भीतर है। जो शक्ति पराक्रम महाराणा प्रताप छत्रपति शिवा में था, महारानी लक्ष्मीबाई में था, वही पराक्रम बल तुम्हारे भीतर है। तुम भीतर की शक्तियों को जगाओगे अनुलोम विलोम से, सारी सोई हुई शक्तियां जागेंगी, सब नस नाड़ियां शुद्ध होंगी, हृदय के अवरोध मिटेंगे, हाइपरटेंशन परमानेंट क्योर होगा, डिप्रेशन मिट जाएगा,
कान की समस्या, आंख की सब समस्याएं अपने आप मिट जाएंगी। ये एलर्जिक प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएंगी। सारी नस नाड़ियों का शोधन, हाइपरटेंशन का परमानेंट क्योर, पैरालिसिस इससे ठीक हो जाता है, पार्किंसन भी ठीक हो जाता है। कपालभाति अनुलोम विलोम दोनों करने से कैंसर तक की समस्या अच्छी हो जाती है। अद्भुत प्राणायाम, अद्भुत प्राणायाम। इसको 15 मिनट करना, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाते हुए। लंबा लेना, लंबा छोड़ना, डायफ्राम तक, छाती में सांस भरना, बस इतना ध्यान देना। देखो ऐसे एकदम सहज करना, बहुत तेजी से नहीं करना। हार्ट हाई बीपी की प्रॉब्लम है तो तेजी से नहीं करेंगे, इतना खास ध्यान देंगे। सहज करना है, करते रहो, रुको नहीं। कमजोरी है, बहुत तेजी से नहीं कर पाते, धीमी गति से करें, मध्यम गति से करें। हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी बहुत ज्यादा हाई है तो धीमी गति से करें जरूर। अनुलोम विलोम प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम दोनों का सेम टाइम मीन 15-15 मिनट। इससे लिकोडर्मा अच्छा हो जाता है, सोरायसिस अच्छा हो जाता है, रेटिनोसिस पिगमेंटोसा की प्रॉब्लम, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनके नाम सुनकर के व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो इससे हमने ठीक किए इन प्राणायामों की प्रक्रियाओं से। बड़ा अद्भुत है ये प्राणायाम। हृदय की समस्त समस्याएं, फेफड़े की समस्त समस्याएं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, वात पित्त कफ, सब दोषों का सब इससे अपने आप संतुलन हो जाता है। बाएं गंगा, दाएं यमुना, बीच में सरस्वती, त्रिवेणी स्नान भीतर हो जाता है। बाएं से शीतलता, दाएं से उष्णता, बाएं चंद्र सर, दाहिना सूर्य सर, अपने आप सब दोषों का अपने आप संतुलन हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम मन के अंदर उठते हुए नकारात्मक भावों को मिटा देता है, तुम पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाते हो। तो ये प्राणायाम आपको 15 मिनट करना है। लंबा लेना, लंबा छोड़ना। इसी तरह से करना है, तेजी से नहीं करना, चेहरा नहीं बिगाड़ना, आंखें नहीं बिगाड़ना, भुएं नहीं बिगाड़ना, सहज करना, मस्ती से, आनंद से, प्रसन्नता से। तुम ईश्वर पुत्र हो, ईश्वर की पुत्री हो, तुम भगवान के पुत्र। वयम पुत्रम अदितेर्य विधर्ता अमृतस्य पुत्राः त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूव। ओम यात्मदा बलदा यस्य विश्वोपासते प्रशस्तं यस्य देवा। प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु तुम ही मेरे माँ, तुम ही मेरे पिता, प्रभु तुम ही मेरे जन्मों जन्मों के युग युगों के सखा। और ये प्राण ही तो सब कुछ है। प्राण पिता, प्राण माता, प्राण भ्राता, प्राण स्वसा, प्राण आचार्य, प्राण ब्राह्मण, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्। प्राण साक्षात ब्रह्म है। अवात वाहि भेषजम विवात वाहि यद्रुपः त्वं ही विश्व भेषजो देवानाम दूतयसि। प्राण साक्षात औषध है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, प्राण साक्षात ब्रह्म है। प्राण वाव रुद्र, प्राण वाव आदित्य, प्राण वाव वसु, प्राण वसु रुद्र आदित्य सब कुछ प्राण ही में तो है। प्राण सदम वसी सर्वम यत् देवी प्रतिष्ठितम मातेव पुत्रान रक्षा सुश्रिष्ट प्रज्ञम च विधि। इन प्राणों के द्वारा तुम नई चेतना, नई शक्ति, ऊर्जा पाओगे। प्राणों के साथ पूरी तरह से तन्मय हो जाना, उस प्रणव के साथ, हर सांस के साथ ओम ओम का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम करना। कैंसर से लेकर के कब्ज तक सारी समस्याएं इन्हीं प्राणायामों का अभ्यास से मिटेंगी। दैहिक रोग मिटेंगे, व्याधियां मिटेंगे, समाधि भी लगेगी, सब मन की उलझने भी मिट जाएंगी, असंतोष वितृष्णा मिट जाएगी, भय भ्रांति मिट जाएंगी। तुम भीतर से जुड़ोगे, अपने अस्तित्व से, अपने केंद्र से, अपने आत्मा से, भीतर परमात्मा देव से जुड़ोगे। बहुत दिन हो गए अपने पिता से तुम दूर हो चुके थे। आओ लौट चलो अपने घर की ओर, अपने पिता की ओर। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको भीतर से जोड़ देता है, निर्विचार स्थिति में ले जाता है। निर्विचार वैशाराध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत् प्रज्ञा। दैहिक रोग तो सब मिटेंगे, सबसे बड़ी बात। तो एक निर्विचार स्थिति में पहुंच जाते हो जहां से दिव्य विचार उतरते हैं, दिव्य ज्ञान उतरता है, दिव्य शक्तियां उतरती हैं, शक्तिपात होगा अपने आप, चारों ओर से अमृत बरसेगा। तुम सहज पाना तो सही, सहज हो जाना। निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत् प्रज्ञा। ऋतंभरा मेधा मिलेगी, प्रज्ञा का आलोक मिलेगा, सोई हुई चेतना, सोई हुई आत्मा भी जागेगी और सोया ज्ञान जागेगा। तेरे भीतर ही सब कुछ है।
यस्मिन् ऋचः साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवाराः यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ईरिदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं। भूत भविष्यत वर्तमान का तू जानता, ऋग यजुः साम अथर्व चारों वेदों का ज्ञान सब तेरे भीतर है। भगवान, तीर्थ, गुरु, परमात्मा सब तेरे भीतर है। सत्य शुभ तेरे ही भीतर है। अनुलोम विलोम प्राणायाम से वो भीतर का सत्य, भीतर का शुभ जागेगा। करते रहो आप अनुलोम विलोम। इस तरह से लंबा लेना, लंबा छोड़ना, बिना रुके करते रहना। थकान लगे तो थोड़ा रुक जाना, बीच में फिर करना। फिर जो मैं कह रहा हूं उसको तुम अनुभव कर सको। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम के भ्रामरी प्राणायाम। प्रथम अंगुली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। ब्लड फिंगर से हल्का सा प्रेशर होगा, कान पूरे बंद होंगे अंगूठे से। मन निर्विकार निर्विचार हो गया है। अब दिव्यता उतरेगी, भगवान की करुणा, उसका प्रेम उतरेगा, शक्तिपात होगा, चारों ओर से प्रभु का अमृत बरसेगा। तुम पाना, सहज हो जाना। भीतर एक तितिक्षा, एक मुमुक्षत्व, श्रद्धा, जिज्ञासा, समर्पण भीतर गहरा, और तुम पाओगे भीतर से अमृत। चारों ओर से भी प्रभु का अमृत बरसेगा। पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर। मिडल फिंगर से हल्का सा प्रेशर। आज चक्र में अपने आप एक आभा, एक दिव्य आलोक प्रकट होगा। कान पूरे बंद अंगूठे से। और भ्रामरी प्राणायाम में श्वास भीतर गहरा भरते हो, मुख भी बंद, ओंकार से का नाद नासिका से होगा। ओम सच्चिदानंद स्वरूप ज्योतिर्मय तेजोमय सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर। श्वास भीतर गहरा भर के ब्रह्म का आह्वान। भ्रामरी प्राणायाम। कम से कम 3 बार इस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद दोनों हाथ घुटनों पर ले आना ध्यान मुद्रा में, और उद्गीत प्राणायाम करना। श्वासों को भीतर गहरा भरते हुए पवित्र ओम शब्द का उच्चारण। चारों ओर से ब्रह्मानंद बरस रहा है, इस एहसास के साथ। इस तरह से उद्गीत प्राणायाम कम से कम 3 बार करके, इससे अधिक बार भी कर सकते हैं। फिर श्वासों पर ओम का ध्यान करना, साक्षी होके प्रणव का ध्यान, ओमकार की उपासना प्राणों के साथ। सहज हो जाना, साक्षी होके दृष्टा बन करके श्वासों की गति को देखना। जैसे आप दृष्टा भाव से श्वासों को देखते हो, साक्षी होके प्राणों की गति सूक्ष्म हो जाती है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, और उठा करके दोनों हाथों को ऊपर आपस में रगड़ लेना। आंखों पर रख लेना, आंखें खोल लेना। इस तरह से सप्ताह के 7 दिनों में आप पहले दिन की शुरुआत, सोमवार की शुरुआत आप इस अभ्यास के साथ करना। और सप्ताह के 7 दिनों में हम योग की संपूर्ण क्रियाएं आपको बताती जाएंगी। बस थोड़ी सी सावधानी ये रखना, आप बीमार हैं तो कठिन अभ्यास न करना। प्राणायाम तो सबको करने हैं, सूक्ष्म व्यायाम सब कर सकेंगे, सरल आसन सब कर सकेंगे। कठिन अभ्यास बहुत
जानकारी के बाद ही करना। या पूर्ण युवा हैं आप, पूर्ण स्वस्थ हैं तो करना धीरे धीरे जितना कर सकें। और खाली पेट करना प्राणायाम योगाभ्यास, खाने के बाद करना हो तो दोपहर के खाने के 5 घंटे बाद करना आप योगाभ्यास। और गर्भवती माताओं बहनों को कपालभाति प्राणायाम और कठिन योगाभ्यास और बाह्य प्राणायाम निषिद्ध है, इतना ध्यान रखना। बस गर्भवती माताओं बहनों के लिए हमने स्पेशली प्रोग्राम बनाया है, वही देकर के उतना ही करना, इससे ज़्यादा नहीं।